आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में जो है उसके प्रतिबिंब में उसका सिर जो है बड़ा है, उसके शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर जो है हमारे छोटे दिखते हैं। मैजिक दर्पण में जो है शीर्ष से जो है दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या है? चार ऑप्शन गिवन: समतल, उत्तल, अवतल, उत्तल अवतल, समतल अवतल, समतल उत्तल, उत्तल समतल और अवतल। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो है हमें यहाँ पे एक चीज़ पता है। यहाँ पे अलग अलग दर्पण की प्रॉपर्टी हमें पता है कि समतल दर्पण से हमेशा जो है समान साइज का जो है इमेज बनता है। समतल दर्पण से हमेशा जो है समान साइज का इमेज बनता है। ओके, समान साइज का जो है समान आकार का, जितना जितना आकार जो है आकार में जितनी बड़ी हमारी वस्तु होती है उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनता है समतल का। अगर बीच का भाग हमारा जो है साइज में समान है तो इससे हमें पता चल जाता है बीच में हमारा क्या रहेगा, समतल रहेगा। अगर समतल यहाँ पे स्टार्टिंग दे रहा है, ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे बीच में समतल नहीं दे रहा है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब इन दोनों में से हमारा कोई एक ऑप्शन सही होगा। यहाँ से हमें ये पता है कि जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो है हमारा जो वास्तविक और जो है अवतल दर्पण हमारा क्या करता है, वास्तविक और जो है आभासी दोनों टाइप का प्रतिबिंब बना सकता है। एक ही केस होता है जब हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है उस केस में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है हमारा जो है वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे वो अपने शरीर के भाग को देख रहा है तो यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनता है, बड़ा बनता है और सीधा बनता है। तो मीन्स हमारा क्या होता है कि अवतल दर्पण में ही हमेशा हमेशा ये पता है कि अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जिसमें हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब हमारा बड़ा बन सकता है। लेकिन जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, चाहे कोई भी केस हो, उत्तल दर्पण में वस्तु से बड़ा कभी प्रतिबिंब नहीं बन सकता। उत्तल दर्पण में हमेशा जो है वस्तु से जो है छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, किसी भी केस में वस्तु से बड़ा नहीं बन सकता है। तो अगर यहाँ से वस्तु से अगर उसका सिर जो है बड़ा दिखाई दे रहा है, मीन्स प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, तो वहां पे हमारा कौन सा दर्पण होगा, अवतल होगा। और लास्ट में छोटा दिखाई दे रहा है, पैर छोटे दिखाई दे रहे हैं, तो पैर के पास कौन सा दर्पण होगा, उत्तल होगा। तो जो हमारा क्रम हो जाएगा अवतल, समतल और उत्तल होगा। ये थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे हमें जो है ये कंसेप्ट पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार जो है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारा कैसे अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, अगर हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण को इस तरीके से अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें। ओके, हमने यहाँ पे एक अवतल दर्पण को ये कंसीडर कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है एक प्रकाशिक अक्ष यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें हमारा जो है ये हम यहाँ पे प्रकाशिक अक्ष कंसीडर कर ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हम फोकस पॉइंट मान लेते हैं और ये हमारा क्या होता है, वक्रता केंद्र। तो एक ही केस में हमारा जो है क्या बनता है कि हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ पे हम अगर वस्तु मान लेते हैं हमारा जो है यहाँ पे दर्पण के पोल और जो है फोकस के बीच में रखा है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए दो हमें किरण लेनी पड़ेगी। एक यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं और ये जो यहाँ से परावर्तन के पश्चात हमें पता है कि यहाँ पे कहाँ से होके जाएगी, इस तरीके से फोकस से होके निकल जाएगी। और दूसरी किरण को हम कहाँ से लेंगे, यहाँ पे हम जो है दर्पण इसके पोल से गुजारेंगे। यहाँ पे जो है परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी और सेम एंगल से जो है समान कोण से जब हम परावर्तित होगी, तो यहाँ से ये दोनों किरण अगर आगे बढ़ रही है तो इन दोनों किरण के बीच हमारी डिस्टेंस लगातार हमारी बढ़ती जा रही है। तो फिर आगे चल के ये कहीं नहीं काटेंगे। अगर इन दोनों किरण को अगर हम यहाँ पे पीछे बढ़ाते हैं, अगर पीछे बढ़ाते हैं तो ये आगे चल के किसी एक पॉइंट पे हमारी जो है ये दोनों किरणें आपस में हमारी जो है क्या करेंगी, कट करेंगी। अगर इनको इस तरीके से अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेंगे, तो जो हमारा दोनों किरणों का जो कटान बिंदु होगा यही हमारा इसी पॉइंट पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें ये पता अब ऐसा लगेगा ये किरणें वास्तव में कट नहीं कर रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और अगर हम यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात करें, हमने बोला कि उत्तल दर्पण से कभी भी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता। अगर इसका हम किरण आरेख खींच के देखें तो अब अगर हम यहाँ पे उत्तल दर्पण का केस ले लें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फोकस पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा फोकस हो जाएगा, ये हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, उत्तल दर्पण में जो है हमारा क्या होता है कि अगर हम इनफाइनाइट और दर्पण के बीच में कहीं भी अगर ये हमारा पोल हो जाएगा, कहीं भी अगर हम हमारी वस्तु रखी हुई हो, तो हर एक केस में हमारा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, क्या होता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण लेनी पड़ेगी। एक यहाँ पे हम मुख्य अक्ष के समांतर ले लेंगे, तो ये परावर्तन के पश्चात ऐसा लगेगा कि हमारी ये जो है यहाँ पे फोकस से होके आ रही है। ओके, यहाँ पे हमारा
क्या होगा, परावर्तित हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि ये हमारी प्रकाश की किरण इस तरीके से यहाँ से जो है फोकस से होके आ रही है। ओके। और दूसरी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है दूसरी प्रकाश की किरण हम ऐसा लेंगे कि ऐसा लगे कि हमारा वक्रता केंद्र से आ रही है। तो हमें पता है वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में क्या होती है, अपने ही रास्ते जिस रास्ते से आती है वहीं से हमारा जो है रिटर्न हो जाती है। तो फिर ये लगेगा कि हमारा जो है यहाँ पे ये प्रकाश की किरण हमारी इस तरीके से यहाँ पे वक्रता केंद्र से आ रही है। तो जब इन दोनों का ये जो कटान बिंदु होता है, ये पॉइंट जब जो किरणें आपस में जहाँ पे कट करती है उसी पॉइंट पे हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि हर एक केस में क्या होगा, जो भी केस लिया जाएगा, जो यहाँ से हमारी समांतर प्रकाश की किरण आएगी मुख्य अक्ष से, ये हमेशा जो है फोकस से आती हुई प्रतीत होगी और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। तो अगर ये प्रकाश की किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होगी तो हर एक पॉइंट में क्या होगा कि ये फोकस से पहले ये दोनों रेज एक दूसरे को कट करेंगे, काटती हुई प्रतीत होंगी। हर एक केस में फोकस से पहले ही कट कर देंगी। तो हर एक केस में जो है पोल और फोकस के बीच में ही हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा सीधा, और वस्तु से छोटा बनता है, कभी भी वस्तु से बड़ा नहीं बन पाता हर एक केस में। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो भी हमारा जादुई दर्पण है उसमें सबसे ऊपर हमारा क्या रहेगा, अवतल दर्पण, क्योंकि उसके सिर का भाग क्या बन रहा है, हमारा बड़ा बन रहा है। तो हमारा बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में बनता है। समतल दर्पण में हमारा सेम साइज का बनता है, तो मध्य का भाग उसके समान साइज का है, तो मध्य का भाग हमारा क्या होगा, समतल होगा। और जो पैर छोटा दिखाई दे रहा है तो पैर हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा पैर के पास। तो हमारा जो करेक्ट जो है अरेंजमेंट होगा, ऑर्डर अवतल होगा, फिर समतल होगा, फिर उत्तल होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।